नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। 1954 का सुप्रीम कोर्ट केस, किरण सिंह बनाम चमन पासवान। नमस्कार। हाँ, ये केस वाकई सोचने पे मजबूर करता है। सोचिए, किसी ने अपने केस की वैल्यू मतलब कीमत गलत बता दी। हाँ, और उसकी अपील चली गई एक ऐसी कोर्ट में जहां शायद जानी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल। और फैसला भी आ गया। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस एक तकनीकी गड़बड़ी से वो पूरा फैसला ही रद्द हो जाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है इस केस का। ये सीधा न्याय के उस सिद्धांत से टकराता है कि प्रक्रिया ज्यादा जरूरी है या असल न्याय। हाँ, हम इसमें सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 की धारा 11 को देखेंगे और एक और जरूरी चीज, प्रेजुडिस। मतलब क्या सच में कोई नुकसान हुआ है? ठीक है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि कानून ऐसे तकनीकी मुद्दों पर क्या कहता है ना? बिल्कुल। जब नियम और न्याय आमने सामने हो तो कानून किधर झुकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ क्या था इस केस में? वादी थे किरण सिंह और कुछ और लोग। जी। उन्होंने जमीन पर कब्जे के लिए मुकदमा किया और उसकी कीमत काफी कम बताई, शायद 2,950 रुपए। हाँ, 2,950 ही बताई थी। और उस कीमत के हिसाब से मामला गया सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जहां वो हार गए। फिर उन्होंने अपील की, जाहिर है अपनी बताई कीमत के आधार पर। हाँ, तो अपील गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पर वहां भी वो हार गए। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा और वहां कुछ नया पता चला। हाँ, यहीं पर असली पेच सामने आया। हाई कोर्ट में पता चला कि अरे, इस मुकदमे की असल कीमत तो कहीं ज्यादा थी, करीब 9,980 रुपए। ओह, तो मतलब इस कीमत के हिसाब से तो पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानी ही नहीं चाहिए थी। एग्जैक्टली। इस वैल्यूएशन के हिसाब से पहली अपील सीधे हाई कोर्ट में सुनी जानी थी। तब तो वादी यानी किरण सिंह ने कहा होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला रद्द करो। बिल्कुल, उन्होंने यही दलील दी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, क्योंकि वैल्यूएशन गलत था। दिलचस्प। मतलब अपनी ही बताई कीमत की गलती का हवाला देकर वो फैसला रद्द करवाना चाहते थे। हाँ, और यहीं पर तस्वीर में आती है सूट्स वैल्यूएशन एक्ट की धारा 11। अच्छा, ये धारा 11 क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत साफ किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मूल्यांकन गलत था और उसके कारण अधिकार क्षेत्र में तकनीकी कमी आ गई, निचली अदालत का फैसला अपने आप में शून्य मतलब पूरी तरह रद्द या शुरू से ही बेअसर नहीं हो जाता। इस धारा का मतलब सेक्शन 11 का असल मकसद ही यही है कि तकनीकी नुक्तों के आधार पर मुकदमों को खारिज न किया जाए। ओके। फैसला तब तक मान्य रहेगा जब तक ये साबित न हो जाए कि उस गलत मूल्यांकन की वजह से केस के मेरिट्स पर मतलब गुण दोष पर कोई वास्तविक असर पड़ा हो, कोई प्रेजुडिस हुआ हो। पर एक मिनट, यहाँ एक सवाल है। अगर अपील हाई कोर्ट के बजाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी गई तो क्या ये अपने आप में प्रेजुडिस नहीं माना जाएगा? आखिर हाई कोर्ट में तथ्यों पर दोबारा सुनवाई का एक मौका तो गया ना हाथ से। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसे कोर्ट ने एड्रेस भी किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फोरम यानी अदालत का बदल जाना ही अपने आप में प्रेजुडिस नहीं है। अच्छा। हाँ, अपील करने का अधिकार तो उन्हें मिला ही, सिर्फ कोर्ट बदली। बल्कि देखा जाए तो कम मूल्यांकन बताने की वजह से उन्हें 2 अपील का मौका मिल गया, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट। हाँ, ये भी बात है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रेजुडिस का मतलब है कि गलत मूल्यांकन के कारण न्याय प्रक्रिया में कोई ठोस कमी आई हो, जैसे मान लीजिए निष्पक्ष सुनवाई ही ना हुई हो या सबूत देने का मौका ना मिला हो। सिर्फ फैसले में कोई तथ्यात्मक गलती हो जाना, वो भी मूल्यांकन की वजह से, उसे प्रेजुडिस नहीं माना जाएगा। समझ गया। और शायद जो सबसे अहम बात थी वो ये कि ये शुरुआती गलत मूल्यांकन किया किसने था? हाँ, वो तो खुद वादी ने ही किया था। वही तो। कोर्ट ने इस बात पर बहुत जोर दिया, कहा कि जो पार्टी खुद अपनी मर्जी से या गलती से एक मूल्यांकन बताकर एक खास कोर्ट चुनती है, पूरी प्रक्रिया में भाग लेती है, वो बाद में खासकर जब नतीजा खिलाफ आए तब ये नहीं कह सकती कि अरे मेरा मूल्यांकन गलत था इसलिए मुझे प्रेजुडिस हो गया। मतलब आप अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल नहीं उठा सकते। ये तो एक तरह से सिस्टम का मजाक उड़ाना हो जाएगा। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि कानून और खासकर ये धारा 11 तकनीकी गलतियों से ज्यादा मामले की हकीकत और न्याय को तवज्जो देता है। मूल्यांकन की गलती मायने रखती है, पर सिर्फ तभी जब उससे असली नुकसान साबित हो। हाँ, बिल्कुल।
प्रेजुडिस को मान नहीं लिया जाता, उसे साबित करना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि उसका सीधा संबंध मूल्यांकन की गलती से है। और ये भी कि कोई अपनी ही बताई वैल्यूएशन को बाद में चैलेंज नहीं कर सकता जब वो उस रास्ते पर चल चुका हो। जी हाँ, जब आप एक प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हो गए तो बाद में आप उसकी नींव पर सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ इसलिए कि नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया। इसे स्टॉपेल का सिद्धांत भी कह सकते हैं कुछ हद तक। ये फैसला एक तरह से मुकदमों को फाइनल करने और तकनीकी आपत्तियों के जरिए केस को लंबा खींचने से रोकता है। सही बात है, ये लिटिगेशन को एक अंत देने में मदद करता है। पर एक विचार फिर भी आता है मन में, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेजुडिस की ये जो थोड़ी सख्त परिभाषा है उसकी वजह से कोई ऐसा वास्तविक नुकसान अनदेखा रह जाए जिसे साबित करना मुश्किल हो? मान लीजिए मामला वाकई किसी कम अनुभवी या कम सक्षम अदालत में चला गया हो उस गलत मूल्यांकन के कारण। तो एक तकनीकी कमी और एक ऐसी कमी जो सच में निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकती है, उसके बीच की लकीर कितनी महीन है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। कानून कहाँ तक प्रक्रिया को अनदेखा कर सकता है और कहाँ उसे पकड़ना जरूरी है, ये संतुलन हमेशा बहस का मुद्दा रहेगा।